हाय स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रकाश सर। मैं आपका यूनिक एडुकेटर एकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं और आज हम ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर सिमिलैरिटी कंटिन्यू करने वाले हैं और मूविंग ऑन टू प्रैक्टिस सेट 1.2। उसके पहले एक थियरम आता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थियरम। तो आज हम पहले बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम वी आर गोइंग टू सी एंड what is the basic proportionality theorem. This is what basic proportionality theorem says. Theorem says if a line parallel to a side of a triangle intersects the remaining sides in two distinct points. तो यहाँ पर एक लाइन है parallel to the side of a triangle और वो लाइन जो है intersects the remaining sides of the two distinct points, then the line divides the sides in the same proportion. देन द लाइन डिवाइड्स द साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन। अब इसका थियरम आपको का स्टेटमेंट जो है आपको बाहर करना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। अगर दिया रहेगा तो इट्स वेल एंड गुड इन द एग्जाम, अदरवाइज दे विल से प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। तो अगर प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम बोलेगा तो आपको स्टेटमेंट अगर लिखने बोलेंगे तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको फिगर बनाना है। यहाँ पर फिगर बनाने के बाद में आप अपने हिसाब से नेमिंग करें उसको और फिर बाद में यू हैव टू स्टार्ट विथ गिवन, फिर इसके बाद में टू प्रूफ, फिर एनी कंस्ट्रक्शन होगा तो कंस्ट्रक्शन करेंगे एंड देन प्रूफ। तो इस तरह से हम थियरम लिखते हैं। यू नो वेरी वेल बिकॉज थियरम्स हम लोग स्टैंडर्ड 9 से इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। तो स्टैंडर्ड 9 में आपने पढ़ा रहेगा कि थियरम कैसे लिखते हैं, हाउ द थियरम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व सम्स ऑफ द एक्सरसाइज। तो पहले हम देखेंगे थियरम। तो आई विल ड्रॉ द फिगर फर्स्ट एंड आई विल लेट यू नो हाउ टू राइट द गिवन टू प्रूव एंड कंस्ट्रक्शन। ओके, तो पहले मैं आपको फिगर बना के बताता हूँ। So this is the figure we have drawn as per the given statement that a line is parallel to the side of a triangle, that line L is parallel to the side of a triangle that is BC. And it intersects, this line intersects the remaining side, that is side AB and AC in two distinct point at point P and Q। मतलब ये जो लाइन है ये पैरेलल है थर्ड साइड BC को और बाकी वे दो साइड जो है दैट इज़ AB और BC को इंटरसेक्ट कर रहा है एट P एंड Q। तो हमें क्या प्रूव करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट द लाइन डिवाइड्स द साइड्स इन सेम प्रोपोर्शन। दिस जो लाइन L जो है वो बाकी दो साइड्स को मतलब AB और BC को इट डिवाइड्स द साइड्स इन सेम प्रोपोर्शन, मतलब AP अपॉन PB शुड बी इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये हमें बताना है। तो आई विल राइट हियर फर्स्ट गिवन। तो वी हैव टू स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपका है, पहले लिखेंगे आप गिवन। ओके, तो व्हाट इज़ गिवन? गिवन दिया गया है कि इन ट्रायंगल ABC, देखो आप यहाँ पर दिया इन ट्रायंगल ABC, ये जो लाइन L है पैरेलल टू BC है। तो पहले हम लिखेंगे लाइन L इज़ पैरेलल टू सेगमेंट BC और वी कैन सेगमेंट BC। ओके, ठीक है। एंड व्हाट इज़ गिवन दैट लाइन L ऑल्सो इंटरसेक्ट्स AB एंड BC एट पॉइंट P एंड Q रेस्पेक्टिवली। तो हम ये भी लिखेंगे कि लाइन L intersects side AB and side AC in point P and Q respectively। ओके, ये आपको ऐसा लिखना है रेस्पेक्टिवली। सो दिस इज़ ऑल अबाउट गिवन में आपको लिखना है लाइन L इज़ पैरेलल टू लाइन BC और लाइन L इंटरसेक्ट AB एंड BC एट पॉइंट P एंड Q रेस्पेक्टिवली। अब हमें ये लिखना है कि टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव। मैंने आपको बताया था टू प्रूव में हम लिखेंगे कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो आई विल राइट हियर AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो आप देख रहे हैं ये दो लाइन पैरेलल हैं, तो दो लाइन पैरेलल के ऊपर एक पॉइंट है, तो वहाँ से हम शुरुआत करेंगे। AP अपॉन PB लेफ़्ट की तरफ गए, फिर AQ अपॉन QC राइट की तरफ गए। तो ये जो इक्वल लिखा है हम लोगों ने, जो
लाइन जो डिवाइड कर रहा है ये सेगमेंट ए बी और ए सी को इन सेम प्रोपोर्शन, इसका मतलब कि ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। अब इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन है पार्ट, तो वो भी हम लिखेंगे। तो अभी हम कंस्ट्रक्शन कुछ किए थे, आप देख रहे डैश डैश जो लाइन किया गया है, तो वो है आपका ड्रॉ सेगमेंट पी सी एंड सेगमेंट बी क्यू। तो लिखेंगे हम यहाँ पर ड्रॉ सेगमेंट पी सी एंड सेगमेंट बी क्यू। ओके, तो ये सब हम लोग ने अभी लिख दिया है। गिवन के लिए कुछ मार्क्स रहेंगे, डायग्राम के लिए, फिगर के लिए मार्क्स रहेगा, टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ मार्क्स रहेगा। तो इस तरह से आपको ये लिखना है। सिर्फ आपको क्या दिया रहेगा, प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो आप गिवन और ये फिगर, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, अगर स्टेटमेंट का तो स्टेटमेंट लिखना है, और देन वी हैव टू स्टार्ट विद द टू प्रूव सेक्शन। क्या, कौन सा सेक्शन से स्टार्ट करना है? टू प्रूव सेक्शन। तो टू प्रूव से हम स्टार्ट करेंगे अभी, प्रूफ से स्टार्ट करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रूफ नाउ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ मतलब एक तरह का सोल्यूशन पार्ट होता है स्टूडेंट्स। तो प्रूफ में लिखने से पहले हमें कुछ फिगर से हमें कुछ लिखना होगा। तो आप देख रहे हैं अभी हम एक्सरसाइज प्रैक्टिस एट दैट इज़ 1.1 में हमने क्या देखा कि दो ट्रायंगल्स का जो एरिया होता है उसका रेशो हम लेते हैं। तो यहाँ पर हम दो ट्रायंगल लेने वाले हैं, दैट इज़ ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल पी क्यू बी। ए पी क्यू ट्रायंगल और पी क्यू बी, ये दो ट्रायंगल हम लेने वाले हैं। तो ये दो ट्रायंगल का जो उसका जो रेशो लेने वाले हैं एरिया का, दैट इज़ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी। हम क्या लेने वाले हैं स्टूडेंट्स? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू एंड अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी। तो उसको आपको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट रहता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट रहता है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर ये दो ट्रायंगल को अगर मैं इसको मैं इस तरह से अगर प्लेस करूँ, इसको मैं अगर इस तरह से प्लेस करूँ, तो यू कैन सी दैट ये जो ट्रायंगल है पी क्यू बी, उसका हाइट यहाँ पर आता है, क्योंकि ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का हाइट यहाँ पर है। और ए पी क्यू ये जो ट्रायंगल है उसका हाइट भी वही होता है। तो दोनों का हाइट क्या होता है? सेम होता है। तो अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊँ रफली ऐसे, तो आप देख सकते हैं कि ये अगर हाइट है तो दिस इज़ द हाइट। तो दिस हाइट इज़ द हाइट ऑफ ए पी क्यू ट्रायंगल एज वेल एज पी क्यू बी। ये जो ट्रायंगल है पी क्यू बी, ये जो ट्रायंगल है आप देख रहे हैं पी क्यू बी ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जो है उसका हाइट बाहर है, और ए पी क्यू ये जो ट्रायंगल है उसका हाइट अंदर है, और दोनों का हाइट सेम है। दैट मीन्स दे हैव इक्वल हाइट्स बट देयर बेस इज़ डिफरेंट। अभी ए पी क्यू ट्रायंगल का जो बेस है वो ए पी है, और पी क्यू बी ट्रायंगल का जो बेस है वो पी बी है। ओके, आई रिपीट वंस अगेन, ट्रायंगल ए पी क्यू का जो बेस है वो ए पी है, इसलिए मैंने ये पेज को घुमाया है ताकि आपको ये आपकी तरफ लगे तो ये बेस होगा। और ट्रायंगल पी क्यू बी का जो बेस है वो पी बी है। ओके, सो ये दो ट्रायंगल जो है ए पी क्यू ट्रायंगल एंड ट्रायंगल पी क्यू बी हैव इक्वल हाइट्स। ये हाइट इक्वल है, दोनों ट्रायंगल का भी हाइट ये सेम है, हाइट इक्वल है। तो उसका जो एरिया, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल होगा, इट डिपेंड्स ऑन द बेस। तो बेस क्या है? ये ट्रायंगल का ए पी और ये ट्रायंगल का है पी बी। तो दैट आई विल राइट इट। ओके, तो फर्स्ट आई विल राइट दैट ट्रायंगल ए पी क्यू and triangle PQB have equal heights. ओके, तो क्योंकि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है वो दोनों ट्रायंगल का हाइट्स क्या है? इक्वल है। तो दोनों ट्रायंगल का हाइट अगर इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल का रेशियो ऑफ द एरिया, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया आप किसके ऊपर डिपेंड हो गया? ऑन बेस होगा, और ए पी क्यू ट्रायंगल का बेस है ए पी। तो इस तरह से मैं लिखूँगा यहाँ पर ए पी अपॉन, और ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है दैट इज़ पी क्यू बी का, उसका बेस है पी बी, उसका बेस है पी बी। और इस तरह से हम इसको डैश डैश करके 1 दे देंगे, और यहाँ पर रीज़न लिखेंगे
एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेस, क्या लिखेंगे, एरियाज प्रोपोर्शनेट टू बेसिस। तो आप ये टेक्स्ट बुक भी रेफ़र कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। तो अभी हम देखेंगे एंड। तो यहाँ पर हम अभी दूसरा ट्रायंगल लेने वाले हैं। वो दूसरा ट्रायंगल का जोड़ी होगा, दैट इज़ ट्रायंगल अगेन ए पी क्यू ट्रायंगल एंड ट्रायंगल पी क्यू सी। तो ए पी क्यू ट्रायंगल आपका ये वाला ट्रायंगल है और पी क्यू सी आपका ये वाला ट्रायंगल है। ओके, तो दिस इज़ ट्रायंगल पी क्यू सी। तो ये दो ट्रायंगल लेने वाले हैं। तो इसको भी अभी मैं पेज टर्न करके बताऊँगा। तो इस तरह से कुछ होगा। ओके, तो अब इसमें हाइट बनाना पड़ेगा। तो मैं ये पहले वाला हाइट को रफ कर देता हूँ। ओके, तो नाउ यू सी दैट ट्रायंगल आपको लेना है ए पी क्यू ट्रायंगल। ए पी क्यू का ट्रायंगल कुछ इस तरह से बनेगा। ओके, ए पी क्यू ट्रायंगल का ये हाइट है। ए पी क्यू ट्रायंगल का हाइट है पी, सपोज पी टी, ए पी क्यू ट्रायंगल का हाइट है पी टी। और ट्रायंगल पी क्यू सी, पी क्यू सी का हाइट भी वही होगा पी टी, बिकॉज पी क्यू सी आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, उसका हाइट बाहर गया। तो पी क्यू सी ट्रायंगल का हाइट है पी टी, ए पी क्यू ट्रायंगल का हाइट है पी टी। दैट मीन्स दिस बोथ ट्रायंगल हैव equal height, that is PT. That means the ratio of the areas of these two triangles depend on the bases. तो बेस क्या है APQ का AQ और PQC का बेस क्या है QC. So again I will write that triangle APQ and triangle PQC have equal height, that is PT. Okay, so therefore the ratio of the areas are proportional to the corresponding bases. तो bases के ऊपर होगा। So I will write that triangle APQ, triangle APQ and triangle PQC, triangle PQC and triangle PQC have equal heights, have equal heights. Okay, so therefore ratio of the areas of the triangle, that is APQ upon area of triangle PQC, ये जो इक्वल होगा किसको, प्रोपोर्शनल होगा टू द करस्पॉन्डिंग बेसिस। अभी इसका बेस क्या है, ए पी क्यू का ए क्यू, ए पी क्यू का ए क्यू होगा अपॉन पी क्यू सी ट्राइंगल का होगा क्यू सी। ओके, तो इसको हम 2 करके देंगे और यहाँ पर सेम रीज़न लिखेंगे, एरियाज प्रोपोर्शनेट टू देयर बेसिस, एरियाज प्रोपोर्शनेट टू देयर बेसिस। ओके, तो क्या यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ओके, अब हमें और 2 ट्रायंगल लेने हैं, दैट इज़ ट्रायंगल पी क्यू बी एंड ट्रायंगल पी क्यू सी। ये जो ट्रायंगल है पी क्यू बी, ओके, और ट्रायंगल पी क्यू सी, ये जो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल जो है इट लाइज बिटवीन द 2 पैरेलल लाइन्स, लाइन एल और बी सी के दोनों के बीच में लाई हो रहा है। और ये ट्रायंगल पी बी क्यू के पॉइंट्स पी क्यू और बी जो है ये पैरेलल लाइंस के ऊपर है। ओके, उसी तरह से ट्रायंगल पी क्यू सी के पॉइंट्स जो है पी क्यू और सी, ये भी पैरेलल लाइंस के ऊपर है। तो इसका मतलब कि दिस 2 लाइंस लाई बिटवीन द 2 पैरेलल लाइंस, देयरफॉर दे हैव इक्वल हाइट। ये 2 ट्रायंगल जो है पी क्यू बी और पी क्यू सी, ये जो ट्रायंगल है दोनों का हाइट इक्वल है। और दोनों का बेस कहाँ पर है, तो ये पी क्यू बी का बेस होगा पी क्यू और पी क्यू सी का बेस होगा पी क्यू। तो ये दोनों ट्रायंगल का बेस कॉमन है, दैट इज़ पी क्यू। तो इस तरह से ये 2 ट्रायंगल पी क्यू बी और पी क्यू सी का हाइट इक्वल है, बिकॉज दे लाई बिटवीन द 2 पैरेलल लाइंस, और उसका बेस कॉमन है, दैट इज़ पी क्यू। दैट मीन्स देयर एरियाज आर इक्वल, दैट मीन्स देयर एरियाज आर इक्वल। सेम फंडामेंटल्स हमने कल प्रैक्टिस सेट 1.1 में सम नंबर 4 में इस्तेमाल किया था। यू कैन रेफ़र सम नंबर 4 ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.1। ओके, उसमें भी हाइट्स इक्वल थे क्योंकि 2 लाइन के बीच में, 2 पैरेलल लाइंस के बीच में 2 ट्रायंगल्स लाए होते थे और उनका बेस भी कॉमन था। तो इस तरह से दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए थे। तो उसी तरह से मैं यहाँ पर लिखूँगा कि सेगमेंट पी क्यू जो है
Segment PQ is the common base of triangle PQB and PQC triangle, or PQ is parallel to BC, therefore their heights are equal and their areas are equal. Okay, तो मैं लिखूँगा, तो I have written that segment PQ is common base. Segment PQ is common base to both triangle PQB and triangle PQC. Okay. एंड सेगमेंट PQ इज़ पैरेलल टू सेगमेंट BC. PQ पैरेलल टू सेगमेंट BC, वो भी मैंने लिख दिया है. और ट्राइंगल PQB और ट्राइंगल PQC हैव इक्वल हाइट्स. ये दोनों क्योंकि दे लाई बिटवीन द टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन के बीच में लाई हो रहा है, इसलिए उसका दोनों का हाइट इक्वल होगा. जैसे कि यहाँ पर हाइट होगा उसका और यहाँ पर होगा, तो ये दो हाइट जो है इक्वल होगा. ओके, सो नाउ व्हाट आई कैन राइट, मैं बोला कि अगर ऐसे होगा तो देयर एरियाज विल बी इक्वल. सो व्हाट विच एरियाज विल बी इक्वल, दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC. ये दो ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा, दैट इज़ ट्राइंगल PQB का एरिया और ट्राइंगल PQC का एरिया इक्वल होगा. तो आई हैव रिटन दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC. इसको हम इक्वेशन 3 करके नाम दे देंगे. नाउ फ्रॉम 1, 2 and 3 व्हाट वी कैन से, इफ़ यू सी वेरी केयरफुली इक्वेशन 1, 2 and 3, तो इसमें देखो ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB दिया गया है, और यहाँ पर इक्वेशन 2 में एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC दिया है. और यहाँ पर जो मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल जो मिले हैं वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC. तो आप देख सकते हैं APQB एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC कहाँ पर है, यहाँ पर है. PQB और PQC यहाँ पर है. तो आप देख रहे हैं ये इसका डिनोमीटर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB है, इसका डिनोमीटर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC है, और ये दोनों इक्वल है. और ऊपर का न्यूमरेटर पार्ट तो वैसे भी इक्वल है. इट मीन्स दैट दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट. ओके, इट मीन्स दैट दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट. कैसे, अगर आप देखेंगे क्या सेम है, देखो न्यूमरेटर सेम है और डिनोमीटर अलग है, लेकिन ये जो डिनोमीटर है ये आप देख रहे दोनों भी इक्वल है. तो ये दोनों इक्वल है, ऊपर का भी इक्वल है. दैट मीन्स दिस लेफ्ट पार्ट ऑफ इक्वेशन 1 इज इक्वल टू लेफ्ट पार्ट ऑफ इक्वेशन 2. दैट आई विल मेंशन हियर डाउन. मैं इसको यहाँ पर नीचे लिख के बता रहा हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC. बराबर. तो ये इसको हम रीज़न देंगे फ्रॉम 1, 2 and 3, क्योंकि 3 में आप देख रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC. देख रहे हैं आप यहाँ पर भी दोनों इक्वल है. तो ये ऑलरेडी इक्वल है, ये दोनों इक्वल है. तो इसका राइट हैंड साइड जो है ये है AP अपॉन PB, और इसका राइट हैंड साइड है ये है, ये दोनों अभी इक्वल हो, क्योंकि ये दोनों इक्वल है. लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 and 2 आर इक्वल, तो राइट हैंड साइड ऑल्सो विल बी इक्वल ऑफ इक्वेशन 1 and 2. तो ये राइट हैंड साइड है, ये भी इक्वल होगा. तो यहाँ पर पहले मैं लिख दो फ्रॉम 1, 2 and 3. ओके, तो व्हाट वी कैन से नाउ, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC. तो आप देख रहे हैं AP अपॉन PB विल बी इक्वल टू AQ अपॉन QC, क्योंकि उसका लेफ्ट साइड में ये जो रेशियो ऑफ एरियाज है, ये रेशियो ऑफ एरियाज को इक्वल है. ओके, उसमें सिर्फ डिफरेंस क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC इतना ही पार्ट था. वो दोनों एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल है, मैंने इसमें बता दिया इक्वेशन 3 में. इसका मतलब कि ये पार्ट और ये पार्ट जो है इक्वल है, तो उसका राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा. AP अपॉन PB विल बी इक्वल टू AQ अपॉन QC. AP upon PB equal to AQ upon QC. Okay, so this is how we have proved basic proportionality theorem. This is from 1 and 2. Okay, so this is how I have proved basic proportionality theorem. I hope so कि आपको ये समझ में आया होगा स्टूडेंट्स. तो अभी हम मूव करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2, जिसमें सिर्फ आपको बहुत सारे सम्स उसमें से कैंसिल किए ड्यू टू कोविड रीज़न फॉर द ईयर 2021. और आप चाहे तो मार्क कर सकते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 का सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 10, ये 3 क्वेश्चंस ही आपके एग्ज़ाम के लिए फॉर 2021
आपके लिए है। सो आप खुश हो गए रहेंगे क्योंकि बाकी 8 क्वेश्चन जो है वो डिलीट कर दिए गए हैं, आपके पोर्शन से निकाल दिए गए, तो इस तरह से आपका पोर्शन जो है रेड्यूस हो गया है। तो प्रैक्टिस सेट 1.2 विल बी वेरी इजी फॉर यू। ओके, सो लेट अस नाउ सॉल्व प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टूडेंट्स। तो आपने बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में क्या देखा स्टूडेंट्स कि अगर यह लाइन L जो है ये सेगमेंट AB और सेगमेंट AC को 2 पार्ट में डिवाइड करता है और इंटरसेक्ट करता है एट P एंड Q। ओके, और ये लाइन L जो है पैरेलल टू थर्ड साइड BC। अगर ये दोनों पैरेलल है तो इसका मतलब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से हम क्या प्रूव करते हैं, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो ये हमने प्रूव किया है। तो व्हाट इज़ गिवन है कि लाइन L इज़ पैरेलल टू सेगमेंट BC। तो क्या प्रूव करेंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा, AP अपॉन PB विल बी इक्वल टू AQ अपॉन QC। ओके, तो इसका कन्वर्स भी है स्टूडेंट्स, दैट इज़ कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। वो आपको प्रूफ उसका पूछेंगे नहीं, लेकिन उसको वो भी हमें थोड़ा सा उसका स्टेटमेंट एटलीस्ट और क्या वो स्टेटमेंट कहता है उसके बारे में आपको थोड़ा सा याद रखना है कि उसमें आपको दिया रहेगा गिवन, जैसे यहाँ पर गिवन है कि लाइन L इज़ पैरेलल टू BC बराबर, लेकिन वहाँ पर आपको दिया रहेगा कि इफ़ AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। अगर AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC अगर दिया है तो क्या प्रूव करेंगे, तो क्या प्रूव होगा, यह प्रूव होगा कि लाइन L इज़ पैरेलल टू सेगमेंट BC। मतलब वाइस वर्सा होगा, जो आपका गिवन है वो आपका टू प्रूव हो जाएगा और जो आपका टू प्रूव है वो आपका गिवन हो जाएगा। तो इस तरह से ये कन्वर्स का मतलब ही होता है कि गिवन बिकम्स टू प्रूव और टू प्रूव बिकम्स गिवन। तो इस तरह से कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है कि ये आपका गिवन पार्ट होगा, ये गिवन पार्ट होगा कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में, जिसमें ये गिवन क्या रहेगा कि AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। अगर ये दिया रहेगा तो व्हाट वी कैन प्रूव दैट लाइन L इज़ पैरेलल टू सेगमेंट BC। तो हमें क्या प्रूव कर पाएंगे कि L इज़ पैरेलल टू सेगमेंट BC। अच्छा, तो अभी हम प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे जो है, तो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 2 इज। क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्रायंगल PQR, देख रहे हैं आप ट्रायंगल PQR, ये ट्रायंगल दिया गया है, उसमें PM इज़ 15, तो आप मार्क कर सकते हैं PM 15 है, फ्रॉम दिस मच पार्ट इज़ ओनली 15। ओके, एंड PQ इज़ 25, PQ दिस फुल पार्ट इज़ 25, आई विल मार्क हियर, दिस फुल पार्ट इज़ 25 सेंटीमीटर। ओके, एंड देन PR इज़ 20, तो PR 20 दिया गया है, तो दिस ऑल्सो आई विल मार्क। ओके, एंड व्हाट इज़ गिवन, NR इज़ 8, तो NR इज़ 8, तो दिस पार्ट इज़ गिवन एज 8। ओके, एंड स्टेट वेदर NM, दिस सेगमेंट NM इज़ पैरेलल टू साइड QR, NM इज़ पैरेलल टू सेगमेंट QR। तो अगर ये हमें प्रूव करना है तो डेफिनेटली ये जो सम है इट डिपेंड्स ऑन द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्योंकि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में हमें दिया रहेगा NM इज़ पैरेलल टू RQ, पर यहाँ पर तो हमें NM इज़ पैरेलल टू RQ प्रूव करना है। इसका मतलब कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसका मतलब हमें देना चाहिए वो लोग PN अपॉन NR इक्वल टू PM अपॉन MQ, ऐसा देना चाहिए, पर दिया नहीं, तो हम इक्वल है कि नहीं चेक करेंगे कि PN अपॉन NR इक्वल टू PM अपॉन MQ चेक करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि PN नहीं दिया हुआ है और MQ नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग पहले PN फाइंड करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि PR कितना है, 20 है, और NR कितना 8 है, तो 20 में से अगर 8 गया तो कितना बचेगा, 12, तो PN कितना आएगा, 12 आएगा। ओके, फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि PQ कितना दिया गया है, PQ 25 दिया गया है, और PM कितना दिया गया है, 15। तो PM अगर 15 दिया रहेगा तो आई कैन फाइंड MQ, तो MQ कितना आएगा, 25 माइनस 15 दैट इज़ इक्वल टू 10, तो MQ आ गया 10। तो अभी आपको PN मिला 12, NQ है आपके पास, NR है आपके पास 8, PM आपके पास पहले से दिया हुआ 15, और MQ आपने अभी पता किया 10 कैसे, 25 माइनस 15 10। ओके, तो
तो ये चारों भी आपके पास साइड से PN है, NR है, PM है, MQ है, तो उसका रेशियो फाइंड करके चेक करेंगे कि वो इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल होगा देन यू कैन से दैट बाय बेसिक कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम सेगमेंट LM इज़ पैरेलल टू RQ। ओके, तो ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। तो जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया वो मैं आपको अभी लिख के बता रहा हूँ। तो वापस से मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे अगर लाइन NM पैरेलल टू साइड QR पता करना है तो मुझे PN चाहिए और NR चाहिए, लेकिन PN मेरे पास नहीं है। उसके लिए उन्होंने PR दिया हुआ और NR दिया है, तो मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा और मुझे PN मिलेगा। उसी तरह से मैं MQ भी पता करूँगा। सो फर्स्ट आई विल राइट व्हाट इज़ गिवन, या फिर डायरेक्टली आई विल फाइंड PN। ओके, तो PR इज इक्वल टू PN प्लस NR। तो आई विल राइट दैट फर्स्ट सोल्यूशन पार्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट PR इज इक्वल टू PN प्लस NR, PN प्लस NR। तो हाउ P डैश N डैश R, रीज़न लिखना है आपको P डैश N डैश R। ओके, फिर उसके बाद में PR कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, राइट दैट 20, PN फाइंड करना है और NR गिवन 8। तो व्हाट विल बी PN विल बी इक्वल टू 20 माइनस 8 प्लस 8, वहाँ पर जाके क्या होने वाला है, -8 होने वाला है। तो 20 माइनस 8 कितना आएगा स्टूडेंट्स, दैट इज़ इक्वल टू 12। तो इस तरह से हमें PN मिला, PN कितना मिला, 12। ओके, सो सेम वे आई विल फाइंड हियर MQ। तो लॉन्गेस्ट साइड कौन सा है स्टूडेंट्स, PQ। तो आई विल राइट PQ इज इक्वल टू PM प्लस MQ। ओके, सो आई विल राइट PQ इज इक्वल टू PM प्लस MQ। तो PQ इज इक्वल टू PM प्लस MQ। तो PQ दिया गया है 25, तो आई विल राइट दैट 25, और PM दिया गया 15। यू कैन सी PM दिया गया 15 प्लस MQ मेरे को पता करना है। ओके, मुझे यहाँ पर लिखना है कि P डैश M डैश Q बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, P डैश M डैश Q, एंड देन आई विल टू फाइंड MQ। तो व्हाट इज़ MQ, MQ इज इक्वल टू 25 माइनस 15। ये 15 वहाँ पर जाके -15 हो जाएगा। 25 माइनस 15 कितना होने वाला है, दैट इज़ इक्वल टू 10। तो व्हाट इज़ MQ, MQ इज इक्वल टू 10। ओके, तो अभी MQ मुझे 10 मिला, तो पेंसिल से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ MQ 10 मिला, और PN मुझे यहाँ पर 12 मिला। ओके, तो अभी ये जो रेशियो है दैट रेशियो PN अपॉन NR। तो PN का वैल्यू है मेरे पास 12 और NR का वैल्यू है मेरे पास 8। ओके, तो 12 अपॉन 8 जो है उसको मैं कैंसिल करके चेक करूँगा, ये रेशियो जो है वो PM अपॉन MQ को इक्वल आ रहा है नहीं। तो पहले मुझे सिर्फ आपको अगर ईजी में आपको एक्सप्लेन करो तो आपको ये पता करना है PN अपॉन NR क्या आएगा। तो पहले मैं PN अपॉन NR पता कर रहा हूँ, वो है तुम्हारा 12 अपॉन 8, और कैंसिल करके मैं देखूँगा कि क्या आ रहा है। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेप। तो यही पार्ट मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ कि PN अपॉन NR क्या लिखना है मुझे, PN अपॉन NR, और उसका क्या है 12 अपॉन 8, और मैं इसको चेक करूँगा। उसी तरह से यहाँ पर PM अपॉन MQ लूँगा मैं, PM अपॉन MQ लूँगा, और व्हाट इज़ PM, PM इज़ 15 एंड व्हाट इज़ MQ, MQ इज़ 10। इसको कैंसिल करके मेरे को चेक करना है दोनों इक्वल है या नहीं, और फिर मुझे इक्वल है तो फिर मैं बताऊँगा कि वो पैरेलल है या नहीं। तो अभी सपोज़ मैं कैंसिल कर रहा हूँ 4 2 ज़ा और 4 3 ज़ा, तो 3 अपॉन 2 आ गया, और यहाँ पर 5 का टेबल लेंगे तो 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 5 3 ज़ा, तो अगेन यहाँ पर 3 अपॉन 2 3 अपॉन 2 आ रहा है, मतलब इक्वल आ रहा है। तो ये रेशियो इक्वल होगा तो लाइन पैरेलल होगा। तो मैं अभी यहाँ पर इसलिए लिखा हूँ क्योंकि ये डायग्राम आपको दिखेगा नहीं, तो थोड़ा सा ये डायग्राम शिफ्ट होने वाला है। तो एक बार वापस से कह रहा हूँ कि PN अपॉन NR का रेशियो आपको लेना है, जिसका है 12 अपॉन 8। पहले 12 नहीं दिया था, मैंने पता करने के बाद 12 आ गया, 12 अपॉन 8 कैंसिल करके 3 अपॉन 2 आ गया। और दूसरा राइट साइड का रेशियो है PM अपॉन MQ, वो मुझे पता करना है PM अपॉन MQ, और उसका क्या आ गया 15। PM 15 है, अपॉन 10 है, तो 15 अपॉन 10 का भी रेशियो कितना है 3 अपॉन 2। तो यही चीज़ मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा नीचे। ओके, तो देख रहे यही चीज़ मैं यहाँ पर फटाफट नीचे लिखने वाला हूँ कि PN अपॉन NR इज इक्वल टू 12 अपॉन 8 आफ्टर कैंसलिंग 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा। तो ये आपका होगा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, इक्वेशन नंबर 1। और ये दूसरा पार्ट मुझे लिखना है PM अपॉन MQ, PM अपॉन MQ इज इक्वल टू
15/10 और कैंसिलेशन करने में 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा, तो इसका भी 3/2 आ गया है। तो राइट हैंड साइड देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 का, राइट हैंड साइड 3/2 3/2, तो राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट आई कैन से Pn/nr इज इक्वल टू Pm/mq। तो फ्रॉम 1 एंड 2 यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट आई कैन से 3/2 3 राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, तो इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया। व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड? Pn/nr इक्वल टू Pm/mq, Pn/nr इक्वल टू Pm/mq। ये मेरे को फ्रॉम 1 एंड 2 से आया है। तो अगर ये रेशो इस तरह से इक्वल होगा तो क्या होगा? मतलब कि लाइन पैरेलल होगा। तो विच सेगमेंट विल बी पैरेलल टू विच सेगमेंट? NM will be parallel to RQ, and this is by converse of basic proportionality theorem. What we can write? NM segment या line segment is parallel to segment RQ. ओके, तो मैं वही लिख के बता रहा हूँ आपको कि by converse of basic proportionality theorem, therefore by converse of basic proportionality theorem कन्वर्स है। हाँ स्टूडेंट्स, क्योंकि रेशियो इक्वल मिला है तो हम लाइन पैरेलल बताने वाले हैं। तो आई कैन राइट दैट लाइन NM इज पैरेलल टू साइड BC। तो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड सम नंबर 2 ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.2। ये हमारा फर्स्ट सम है और 2 सम है, फिर ये प्रैक्टिस सेट खत्म होने वाला है। लेट अस मूव टू सम नंबर 4। What is question number 4 says measures of some angles in the figure are given। तो ये मेजर्स दिया होगा दैट एंगल APQ is 60 डिग्री एंड एंगल PBC is also 60 डिग्री दिया हुआ है। व्हाट वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव दैट AP/PB इज इक्वल टू AQ/QC, AP/PB इज इक्वल टू AQ/QC। मतलब ये प्रूव करना है। तो ये अगर प्रूव करना है तो हमें देना चाहिए था कि PQ पैरेलल टू BC, लेकिन PQ पैरेलल टू BC नहीं दिया हुआ, लेकिन उसके जगह पे उन्होंने ये दिया हुआ कि एंगल APB 60 डिग्री दिया हुआ और PBC 60 डिग्री दिया है। अगर आप 9th में कुछ थियरम्स हमने किए थे, कुछ टेस्ट हमने किए थे, दैट इज़ करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट और इंटर एंगल टेस्ट और ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट। तो इस तरह से 3 टेस्ट हम लोग ने किए थे। तो आपको कौन सा ये एंगल्स नज़र आ रहे हैं? APQ एंड एंगल PBC आपको नज़र आ रहा है कि ये APQ एंगल और एंगल PBC जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, क्योंकि इट फॉर्म्स L फॉर्म हो रहा है। तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगा देन वी कैन से दैट द लाइन्स आर पैरेलल। तो विच 2 लाइन्स विल बी पैरेलल? देन लाइन PQ विल बी पैरेलल टू लाइन BC, ओके, और एल सेगमेंट PQ विल बी पैरेलल टू सेगमेंट BC। तो व्हाट आई विल राइट इट फर्स्ट, दैट सॉल्यूशन पार्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आई विल राइट दैट एंगल APQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PBC. See, angle APQ congruent to angle PBC. Okay, and then I'll write here each is 60 degree. क्या I'll write each is 60 degree. Okay, तो दोनों अगर एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा but they form corresponding angles. But they form corresponding angles and are congruent. corresponding angle तो यार congruent भी है। Therefore segment PQ will be parallel to segment BC. Therefore segment PQ will be parallel to segment BC। अब PQ और segment BC पैरेलल हो गया है स्टूडेंट्स। वी हैव गॉट रीजन लिखना है करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। व्हाट वी हैव टू राइट? करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। ओके, तो अब ये 2 लाइन पैरेलल मिल गया है। तो आई कैन राइट दैट इन ट्राइंगल ABC segment PQ is parallel to segment BC। segment PQ और segment BC पैरेलल है, तो I can write the sides ratio equal। So now I will write by basic proportionality theorem, what I can write? the ratios equal लिखेंगे, that is AP/PB equal to AQ/QC, that is AP/PB equal to AQ/QC, AP/PB equal to AQ/QC। तो this is what we have to prove।
AP upon PB इक्वल टू AK upon QC। ओके, तो दैट इज बाय बेसिक। अब देख रहे हैं आपकी लाइन पैरेलल होगा तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, दैट इज व्हाट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम सेज। ओके, so okay students, moving on to last sum of this practice set 1.2, that is sum number 10। तो sum number 10, उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस सेट 1.2 में सिर्फ 3 ही सम्स है, दैट इज़ बेस्ड ऑन बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम एंड कनोस ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स आप मार्क करके ले लो कि सम नंबर प्रैक्टिस सेट 1.2 का सम नंबर 2, सम नंबर 4 एंड सम नंबर 10, ये 3 ही सम सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे, क्योंकि बाकी जो सम्स है वो दैट इज़ बेस्ड ऑन एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी के हिसाब से बेस्ड थे, और या फिर पैरेलल लाइंस इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइंस इसके ऊपर बेस्ड है। तो वो कैंसिल कर दिया गया, सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया ड्यू टू कोविड रीज़न, ये आपको पता है। तो इसीलिए सिर्फ 3 सम्स होंगे। तो वी आर मूविंग टू लास्ट सम, दैट इज़ सम नंबर 10। आपको डायग्राम यहाँ पर दिया गया है, ट्राइंगल DEF दिया गया है, और PQ और QR और PR दिया गया है। पॉइंट X जो है ये आपका वर्टेक्स है। तो यहाँ पर दिया गया है कि X इज़ एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल। X इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल है, मतलब अंदर है ट्राइंगल के, और पॉइंट X जो है जॉइंट टू द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल XD और XE और XF इस तरह से जॉइंट है। और उसमें आपको दिया गया है कि सेगमेंट PQ इज़ पैरेलल टू DE। PQ जो है पैरेलल टू DE दिया गया है, मतलब जहाँ पर पैरेलल होगा वहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आएगा, आपको पता है। तो उसी तरह से यहाँ पर QR इज़ ऑल्सो पैरेलल टू सेगमेंट EF, QR इज़ ऑल्सो पैरेलल टू सेगमेंट EF, तो यहाँ पर भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आएगा। और हमें ये बताना है, फिल इन द ब्लैंक्स का आ गया, मतलब कि यहाँ पर आपको ये एक्टिविटी दी गई है, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको कुछ बॉक्सेस दिए गए, तो बॉक्सेस आपको फिल करना है। तो हम फिल करेंगे एंड विल गेट द मार्क्स। तो क्या प्रूव करना है हमें स्टूडेंट्स की सेगमेंट PR इज़ पैरेलल टू सेगमेंट DF, सेगमेंट PR इज़ पैरेलल टू सेगमेंट DF, ये हमें प्रूव करना है। तो आपको पता है कि सेगमेंट PQ इज़ पैरेलल टू सेगमेंट अगर DE है, तो सेगमेंट PQ पैरेलल टू सेगमेंट DE है, तो उसमें कौन सा ट्रायंगल आएगा, XDE। तो इसमें आप देख रहे हैं PQ इज़ पैरेलल टू सेगमेंट DE, तो ये दो पैरेलल लाइन के ऊपर एक पॉइंट है दैट इज़ X। तो हम X से स्टार्ट करेंगे और कुछ इस तरह से सोचेंगे कि XP अपॉन PD विल बी इक्वल टू XQ अपॉन QE। तो जब ये दो लाइन पैरेलल होंगे तो वी कैन थिंक अबाउट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इन एनी काइंड ऑफ ट्राइंगल जहाँ पर PQ इज़ पैरेलल टू DE, देन वी कैन थिंक अबाउट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के लिए हमें ये दो लाइन जो पैरेलल है उसके ऊपर एक पॉइंट होगा, वो पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे। तो विल राइट XP अपॉन PD इज इक्वल टू XQ अपॉन QE। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्राइंगल XDE ट्राइंगल यस, PQ इज़ पैरेलल टू DE, PQ इज़ पैरेलल टू DE, तो ये तो गिवन हो जाएगा। तो यहाँ पर बॉक्स में आप लिखेंगे गिवन, ओके। और फिर मैंने आपको बताया था ये दो पैरेलल लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे XP। तो आप देख रहे हैं XP इधर लिखा हुआ ऑलरेडी, तो XP अपॉन PD आएगा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ PD विल बी इक्वल टू XQ अपॉन QE। तो XQ अपॉन QE उन्होंने दे दिया है, और ये मैंने कहा था कि वहाँ पर हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हिसाब से ले रहे थे, तो द रीज़न इज़ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ QR is parallel to EF। See in triangle XEF ये ट्राइंगल में QR is parallel to EF दिया गया, ये भी गिवन है आपका। तो यहाँ पर भी आपको सिंपली गिवन लिखना है और आपके उसके रेशियोज लिखने हैं। तो ये दो लाइन पैरेलल है, और पैरेलल है तो हम क्या सोचेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में सोचेंगे। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है कि अगर QR पैरेलल है अगर EF को, तो ये दो पैरेलल लाइन के ऊपर या आपको एक पॉइंट मिलेगा दैट इज़ पॉइंट X। तो X से स्टार्ट करेंगे तो XQ अपॉन QE विल बी इक्वल टू XR अपॉन RF। तो देख रहे हैं XQ अपॉन QE विल बी इक्वल टू XR अपॉन RF। तो हमें फिल करना है यहाँ पर XQ अपॉन QE विल बी इक्वल टू XR अपॉन RF। तो XR अपॉन RF, ओके। तो ये किस तरह से आया, ये दोनों साइड्स रेशियो ऑफ द साइड्स ये किस तरह से प्रोपोर्शनल हुए, दैट इज़ बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो हियर आल्सो आई विल अगेन राइट द रीजन, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ओके, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ओके।
सो नाउ इफ़ आई कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है इक्वेशन 1 एंड 2 सब लिखा हुआ है, सिर्फ जो फिल इन द ब्लैंक्स है वही हम लोग को भरना है। 1 एंड 2 अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर एक्स पी अपॉन पी डी आ रहा है, तो यहाँ पर कहीं भी एक्स पी अपॉन पी डी नहीं आ रहा है, ओके। पर एक्स क्यू अपॉन क्यू वी यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, तो यू कैन सी एक्स क्यू अपॉन क्यू वी, एक्स क्यू अपॉन क्यू वी, तो दोनों ही इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, ओके। तो फ्रॉम 1 एंड 2 एक्स क्यू अपॉन क्यू वी इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन क्यू, ये दोनों इक्वल है, तो दिस विल बी इक्वल टू दिस रेशियो। तो ये रेशियो क्या है, एक्स पी अपॉन पी डी, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक्स पी अपॉन पी डी, है ना। ये दो रेशियोस इक्वल है, देख रहे हैं एग्जैक्टली सेम है, देखो एक्स क्यू क्यू वी, एक्स क्यू क्यू वी दोनों इक्वल है, तो एक्स पी अपॉन पी डी विल बी इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। तो एक्स पी अपॉन पी डी विल बी इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ, एक्स आर अपॉन आर एफ। ये आपके बॉक्सेस जो है आप उसको बॉक्स बना के रखिए, क्योंकि बॉक्स का मतलब होता है कि आपने वहाँ पर फिल किया है। अगर आप बॉक्सेस नहीं डालेंगे तो टीचर्स को डिफ़िकल्टी होगी कि कौन से बॉक्सेस हो है, और तो इसलिए आप बॉक्सेस बना के रखिए और उसको फिल कर दीजिए। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या हुआ, एक्स क्यू अपन क्यू वी विल बी इक्वल टू एक्स क्यू अपन क्यू वी, तो सेम है, तो दिस इज इक्वल टू दिस, तो मैंने लिख दिया। अभी ये दिस इज इक्वल टू दिस में अगर आप डायग्राम में देखोगे कि यहाँ पर आप डायग्राम में देखोगे कि हमें क्या मिला है, एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ, ये हमें मिला। अभी वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ, यहाँ भी मिला। तो अगर रेशियोस अगर प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब क्या होगा कि साइड्स पैरेलल होगा। विच साइड्स विल बी पैरेलल, दैट मीन्स सेगमेंट पी आर विल बी पैरेलल टू डी एफ। और अगर हमने पैरेलल प्रूव किया है तो इसका मतलब कि कनोसा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होगा। यहाँ पर आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑलरेडी लिख के दिया हुआ है। और सेम मैंने जो कहा कि सेगमेंट पी आर इज़ पैरेलल टू सेगमेंट डी, और दैट इज़ बाय कनोसा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। what we can prove that PR is parallel to segment DE। तो आप डायग्राम में वापस देख सकते हैं, PR is parallel to segment DF है स्टूडेंट्स। तो ये इस तरह से एक्टिविटी हम ये पूरी करेंगे। एंड वी हैव कंप्लीटेड प्रैक्टिस एट 1.2, दैट्स इट फॉर द स्टूडेंट्स। सो प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अदर स्टूडेंट्स को, आपके फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड वंस अगेन मैं आपसे विदा लेता हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।